वर्ष के स्मरणोत्सव का गौरवपूर्ण समापन समारोह मना रहा है। भारत का संविधान हमारी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब, हमारी विविधता का स्वर और हमारे लोकतंत्र की दृढ़ नींव है। आज का ये आयोजन उसी अमर विरासत को एक बार पुनः नमन करने का पावन अवसर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कला कोष विभाग द्वारा नारी संवाद परियोजना के अंतर्गत आज की प्रस्तुति ये की जा रही है, जो एक अनूठी और ऐतिहासिक प्रदर्शनी नींव के साथ प्रारंभ हुई है। नींव का उद्देश्य आप सभी को बताने से पूर्व ये बताते चलें कि ये प्रदर्शनी समर्पित है भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली उन 15 अद्भुत महिलाओं को, जिनके विचार, संकल्प और दूरदृष्टि ने भारत के संवैधानिक ढांचे को स्वरूप प्रदान किया। नींव का उद्देश्य है इन महिला सदस्यों के अमूल्य योगदान को स्मरण करना, उनके दृष्टिकोण और उनके दृढ़ संकल्प को उजागर करना और राष्ट्र निर्माण तथा सुशासन में महिलाओं की भूमिका की महत्ता को नए प्रकाश में प्रस्तुत करना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ये पहल उन महान महिलाओं के प्रति राष्ट्र की एक सच्ची श्रद्धांजलि पूर्ण अभिव्यक्ति है और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी। देवियों और सज्जनों, अब हमारा मंच सुशोभित होने जा रहा है आज के अतिथि वृंद की गरिमामय उपस्थिति से। तो आइए सर्वप्रथम स्वागत करते हैं माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। मंच पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन माननीय मंत्री महोदय। उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर अलका चावला जी, कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय। माननीय मंत्री महोदय, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव श्री सच्चिदानंद जोशी जी को। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और साथ ही मंच पर स्वागत अभिनंदन डॉक्टर सुधीर लाल जी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष कला कोष प्रभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। और इसी के साथ हम कार्यक्रम को गति देते हुए अपने अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि हम सभी वंदे मातरम का गायन एक साथ सम्मान पूर्वक खड़े होकर करें। दुर्गा दश प्रहरण
अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूंगी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से। हमारे मुख्य अतिथि मंच पर उपस्थित हैं, उन्हें शॉल पहनाकर और पुस्तक भेंट करके उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं डॉक्टर जोशी से अनुरोध करूंगी, संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी हम सभी के मध्य उपस्थित हैं, कृपया उन्हें शॉल पहनाकर और पुस्तक भेंट करके सम्मानित करें। डॉक्टर जोशी, आपसे निवेदन है, कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर अलका चावला जी हम सभी के मध्य उपस्थित हैं, उन्हें शॉल पहनाकर और पुस्तक भेंट करके सम्मानित करें। और अब कार्यक्रम को गति देते हुए मैं अनुरोध करूंगी आईजीएनसीए के सम्मानीय सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से, कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। हमारे आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि भारत सरकार के संस्कृति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय के सचिव आदरणीय श्री विवेक अग्रवाल जी, सम्माननीय प्रोफेसर अलका चावला जी, मेरे सहयोगी कला कोश विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सुधीर लाल जी, संस्कृति मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सभी अधिकारी एवं सहयोगीगण और देश के कोने कोने से अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए एकलव्य विद्यालय के मेरे प्यारे साथी भाई बहनों, हम संविधान निर्माण के 75 वर्ष के आयोजन के इस समापन पड़ाव पर हैं। पूरे वर्ष भर हमने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के आयोजन किए हैं और आज हम उस 75 वर्ष के आयोजन की समाप्ति पर यहाँ उपस्थित हैं। और आज हम सब यहाँ पर एक अनूठी प्रदर्शनी, जिसका उद्घाटन अभी थोड़ी देर पहले माननीय मंत्री जी ने किया, जिसमें हमने संविधान में जिन मातृशक्ति ने, जिन महिलाओं ने अपना योगदान दिया, उनके योगदान को रेखांकित करते हुए उस प्रदर्शनी का आकल्पन किया गया है। हम सब जानते हैं कि कुछ महिलाएं जिनका हमारे समय में अलग अलग समय में जिक्र होता रहा है, जैसे सुचेता कृपलानी जी हैं, सरोजिनी नायडू जी हैं, विजयलक्ष्मी पंडित जी हैं, इनके बारे में तो बहुत बार सुना भी गया है, बहुत लोग जानते भी हैं। लेकिन ऐसी भी कई महिलाएं थीं, जैसे अम्मू स्वामीनाथन जी हों, या बंगाल की रेणुका देवी हों, या पंजाब की हमारी कुदसिया बेगम जी हों, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को थी। ऐसी 15 महिलाएं जिन्होंने हमारी संविधान सभा में शिरकत की, समय समय पर भाग लिया, महत्वपूर्ण सूचनाएं दी। हम सब जानते हैं कि संविधान सभा हमारे देश की वो महत्वपूर्ण सभा थी जिसमें 384 सदस्य थे, जिसमें विभिन्न राज्यों के 292 सदस्य प्रतिनिधि थे और रियासतों के 93 सदस्य थे। और बाद में जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इसकी सदस्य संख्या 299 रह गई, जिसमें 229 सदस्य जो है अलग अलग राज्यों के थे। तो ये जो संविधान सभा के अलग अलग सदस्यों का समय समय पर योगदान रहा है, उस योगदान को याद करके, उस योगदान को स्मरण करके हम अलग अलग समय पर ऐसे आयोजन किया करते हैं, जहाँ पर हम गोष्ठियों के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, उनके आलेखों के माध्यम से विचार को जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व में अपनी तरह का एक ऐसा अनूठा संविधान है जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन यही इसकी विशेषता नहीं है कि ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी विशेषता ये भी है कि ये विश्व का सबसे ऐसा अनूठा संविधान है जो जीवंत है, जिसमें जड़ता नहीं है, ये निरंतर समय के साथ सापेक्ष होते हुए अपने आप को और अधिक सर्वकालिक सिद्ध करता है। तो इस विशेषता के लिए भारत के वो तमाम नीति निर्माता, नीति नियंता जितने अधिक उत्तरदायी हैं, उतनी ही भारत की जनता भी उत्तरदायी है, जिसने समय समय पर संविधान के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है, अपना विश्वास प्रकट किया है और संविधान का अनुपालन करने की हमेशा एक दूसरे को प्रेरणा दी है, स्वयं को प्रेरणा दी है। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि हम सब आज
अपने संविधान की रक्षा का संकल्प ले सकते हैं और साथ में हम सब शपथ ले सकते हैं कि हम सब अपने पूरे जीवन में संविधान का अक्षरशः पालन करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर भारत सरकार के माननीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि वे अत्यंत विचारवान, मेधावान मंत्री हैं जो भारत की संस्कृति को लेकर लगातार गहराई से चिंतन करते हैं, सोचते हैं और हमारा दिशा दर्शन करते हैं। आज के इस अवसर पर उनका आगमन हम सब के लिए बहुत सौभाग्यशाली है। मैं उनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार करताली ध्वनि से उनका स्वागत करना। संस्कृति मंत्रालय ने विगत कुछ वर्षों में बहुत लंबी छलांग लगाई है। उसका बहुत सारा श्रेय इसके समर्थ अधिकारियों को भी जाता है। ऐसे ही एक अधिकारी संस्कृति मंत्रालय को अभी प्राप्त हुए हैं सचिव के रूप में। अत्यंत ऊर्जावान, अत्यंत मेधावी और प्रेरणादायी ऐसे श्री विवेक अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। संस्कृति सचिव के रूप में मैं उनका हार्दिक यहाँ पर स्वागत करता हूँ। क्योंकि ये प्रदर्शनी मातृशक्ति पर केंद्रित है, एक और प्रदर्शनी संस्कृति मंत्रालय की संविधान सभा की पूरी यात्रा की प्रदर्शनी है, तो हम निश्चित तौर पर ऐसी एक संविधान विशेषज्ञ विदुषी को यहाँ पर अपने बीच पाकर गौरवान्वित हैं, जिनका इस क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। आदरणीय अलका चावला जी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं विनम्रतापूर्वक। मेरे वो सभी सहयोगी जिन्होंने इन प्रदर्शनियों को बनाने में दिन रात एक किया, मेहनत की, उन सभी को भी मैं हृदय से यहाँ पर साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रदर्शनियाँ यहाँ पर आयोजित की हैं। माननीय मंत्री महोदय, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये प्रदर्शनी एक साथ अभी भारत में IGNCA के 10 रीजनल सेंटर्स पर लगाई गई है और लगभग इसी समय उन सभी प्रदर्शनियों का उद्घाटन हो रहा है। तो ये भी अपने आप में एक छोटा सा कीर्तिमान हो रहा है। ये प्रदर्शनी पूरे देश भर में अलग अलग विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में जाए, इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोशिश होगी कि हम अगले 3 महीने में ये प्रदर्शनी कम से कम 1000 संस्थानों में लगाएं, ये भी हमारा प्रयास है। एक बार पुनः आप सभी का इस आयोजन में स्वागत है। विशेषकर उन नौनिहालों का स्वागत है जो देश के अलग अलग विद्यालयों से, एकलव्य विद्यालय से यहाँ आए हैं और अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। चित्रकला की प्रतियोगिता, संगीत की प्रतियोगिता, तो उनके लिए भी एक अनूठा अवसर है कि आज इस आयोजन पर उन्हें हमारे माननीय संस्कृति मंत्री जी का आशीर्वचन सुनने को मिलेगा। उन सभी बच्चों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोशी आपका। और आइए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे एक विशेष डॉक्यूमेंट्री जो संविधान अंगीकरण के 75 वर्षों की यात्रा, चुनौतियों और उपलब्धियों को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। तो कृपया स्क्रीन पर ध्यान दें।